हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोकोमोशन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ लोकोमोशन, सिग्निफिकेंस ऑफ लोकोमोशन, टाइप्स ऑफ सुडोपोडिया, इस सब के बारे में हमें स्टडी करना है। फर्स्ट है लोकोमोशन क्या है। लोकोमोशन किसी भी जंतु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाली जो गति है उसको चलन या गमन या लोकोमोशन बोलते हैं। लोकोमोशन के लिए एनिमल्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें गमनांग बोलते हैं। संचालन या लोकोमोशन वह क्रिया है जिसके द्वारा जंतु किसी एक माध्यम से किसी दूसरे स्थान को पहुंचता है और किसी एक निश्चित दूरी तय करता है। कई जंतु ऐसे होते हैं जो एक ही स्थान पे स्थानबद्ध होते हैं या सेसाइल होते हैं, वो वहीं रह के अपने आकार में परिवर्तन करते रहते हैं। लोकोमोशन की सिग्निफिकेंस क्या है, लोकोमोशन क्यों जरूरी है। लोकोमोशन जो है वो श्वसन में, उत्सर्जन में, रेस्पिरेशन में और इसमें वितरण में, इन सब में ज़रूरी होता है। इसलिए लोकोमोशन के द्वारा एनिमल्स ये सब अपनी क्रियाएं करते हैं। लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, हम जो है स्टडी प्रोटोजोआ से शुरू करते हैं। फर्स्ट एनिमल जो है वो प्रोटोजोअन्स है। तो प्रोटोजोअन्स में जो है किस तरह का लोकोमोशन पाया जाता है। प्रोटोजोअन में एक्वेटिक एनिमल्स आएंगे जिसमें लोकोमोशन जो है वो सूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजला के द्वारा होता है। लोकोमोशन के लिए ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, उसके आधार पे प्रोटोजोआ की क्लासिफाई किया गया है अलग अलग क्लासेस में। सूडोपोडिया जो है वो अमीबा में पाए जाते हैं, सीलिया जो है पैरामीशियम में पाए जाते हैं, फ्लैजला जो है यूग्लिना में पाए जाते हैं। अब सूडोपोडिया कितनी तरह के होते हैं या सूडोपोडिया के टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है लोबोपोडिया। लोबोपोडिया जो है वो अमीबा प्रोटियस जो है उसमें पाए जाते हैं। अमीबा प्रोटियस में कई सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि अमीबा लाइमेक्स में एक ही सूडोपोडिया पाया जाता है। लोबोपोडिया एक स्ट्रक्चर है जो अंगुली के समान होती है और लोबोपोडिया एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बने होते हैं। बाहर की तरफ एक्टोप्लाज्म होता है और अंदर की तरफ इसमें एंडोप्लाज्म बहता रहता है। ये सूडोपोडिया जो हैं, ये लोबोपोडिया शीघ्रता से बनते और बिगड़ते रहते हैं। सेकंड है फिलोपोडिया। फिलोपोडिया जो है लंबे और धागे समान संरचनाएं या फिलामेंटस संरचना होती है जिसको फिलोपोडिया कहते हैं। ये आगे से नुकीले होते हैं और सिर्फ एक्टोप्लाज्म के बने हुए होते हैं। इस तरह के सूडोपोडिया जो है यूग्लिफा या अमीबा रेडियोसा में पाए जाते हैं। थर्ड है रेटिक्युलोपोडिया। रेटिक्युलोपोडिया को राइजोपोडिया भी बोलते हैं। ये जो है रूट्स की तरह स्ट्रक्चर होती है जो एक दूसरे में अंदर जाकर ब्रांचेस बनाती हैं और आपस में मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं। इसमें ये जो है रेक्टिपोडिया एल्फीडियम में पाए जाते हैं। फोर्थ है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया एक फिलामेंट की तरह स्ट्रक्चर होती है जो सिर्फ एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं और इसके सेंटर में एक सेंटर एक्सिस दिखाई देती है जो कि डायग्राम में दिख रही है। ये शरीर में के चारों तरफ सूर्य की किरणों के समान निकले रहते हैं। ये सिर्फ भोजन पकड़ने के काम आते हैं, गमन में हेल्प नहीं करते। एग्जाम्पल है एक्टिनोपाइरस। नेक्स्ट है सूडोपोडियल मूवमेंट इन अमीबा। अमीबा में सूडोपोडिया के द्वारा किस तरह से मूवमेंट होता है ये बताया गया है। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी थी। कुछ ने बताया था, कुछ साइंटिस्ट या उनका कहना था कि जो अमीबा है वो मूवमेंट सरफेस टेंशन थ्योरी, पृष्ठ तनाव की वजह से करता है। किसी ने रोलिंग मूवमेंट बताया, किंतु सबसे ज़्यादा जो प्रचलित थ्योरी है वो है सोल जेल थ्योरी। फर्स्ट सरफेस टेंशन थ्योरी, पृष्ठ तनाव थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्थहोल्ड ने किया था। बर्थहोल्ड ने बताया था कि अमीबा जो है वो सरफेस पे एक दबाव बनाता है और उस प्रोटोप्लाज्म के दबाव के कारण उसमें
कूटपाद बाहर की ओर निकल आते हैं और एनिमल्स जो है मूव, उनकी आकृति में परिवर्तन होता है वो मूव करते हैं। सेकंड है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, जिसको जेनिंग्स ने 1904 में बताया था कि अमीबा जो है वो किस तरह से गति करते हैं। जिस तरह से कि एक गोल बॉल जो है वो सरफेस पे लुढ़कती है, उसी तरह अमीबा भी इसी प्रकार प्रोटोप्लाज्म के द्वारा गति करता है। थर्ड है वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी, जिसको डेलिंगजर ने बताया था कि किस तरह से एनिमल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है बॉडी के प्रोटोप्लाज्म में और वो मूव करते हैं। फोर्थ है कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलॉग थ्योरी, फिफ्थ है एडिशन थ्योरी और सिक्स्थ है सोल जेल थ्योरी। सोल जेल थ्योरी जो है वो सबसे प्रचलित थ्योरी है। इसमें ये बताया गया है कि अमीबा, जब इसको सर्वप्रथम हाइमन ने खोजा था, उसके बाद में पेंटिन और मास्ट ने 1923 से लेकर 1926 तक इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था कि ये थ्योरी जो है सभी थ्योरी में सबसे ज़्यादा सही है। और एनिमल्स जो है मूव करता है उसमें सोल का जेल में परिवर्तन होता है और जेल का सोल में परिवर्तन होता है, उस वजह से एक कूटपाद का निर्माण होता है और एनिमल जो है उसकी वजह से मूव करता है। जिस और एनिमल को गति करनी होती है उसी तरफ एक लंबा कूटपाद या सूडोपोडिया बनता है और एनिमल उसी दिशा में मूव करता है। एनिमल्स के प्रोटोप्लाज्म में एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्म में बाहर की एंडोप्लाज्म फिर दो में डिवाइड होता है। उसके अंदर के भाग को प्लाज्मा सोल बोलते हैं और बाहर के भाग को प्लाज्मा जेल बोलते हैं। प्लाज्मा जेल जो है वो आउटर है और प्लाज्मा सोल इनर में पाया जाने वाला एंडोप्लाज्म का भाग है। इसमें जिस और एनिमल को गति करनी होती है उस तरफ की प्लाज्मा लेमा जो है वो बहुत पतली और लचीली हो जाती है और इसमें नॉन ग्रेन्युलर एक्टोप्लाज्म पाया जाता है। जब जिस और सूडोपोडिया बनता है उस और एक उभार की तरह बन जाता है और इसमें एंडोप्लाज्म अंदर की ओर सूडोपोडिया की तरफ बहने लगता है। तो सूडोपोडिया जो है जिसमें फर्स्ट आगे के हिस्से में जो सोल होता है वो जेल में परिवर्तित हो जाता है और लास्ट में पीछे के हिस्से में जो जेल है वो सोल में चेंज हो जाता है। सोल का जेल में चेंज जेलेशन कहलाता है और जेल का सोल में चेंज जो है वो सोलेशन कहलाता है। इसमें 4 तरह की रिएक्शंस होती है जिससे कि ये सूडोपोडिया का निर्माण होता है। जिस सतह पर एनिमल चलता है उस सतह पर एनिमल चिपक जाता है और इसके अग्रभाग में जो है सोल जेल की दशा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जेलेशन की रिएक्शन कहते हैं। इस क्रिया के विपरीत जो पृष्ठ भाग है उसमें जेल सोल में चेंज हो जाता है, जिसे सोलेशन कहते हैं। प्लाज्मा जेल जो है संकुचित होकर अमीबा के अग्रभाग में पीछे की ओर जाता है, जिस कारण पीछे के भाग से प्लाज्मा सोल आगे की ओर बढ़ता है। प्लाज्मा सोल जो है वो जेल की अपेक्षा अधिक लिक्विड स्टेज में होता है, तरल होता है। सोल तरल होता है इसलिए यह आगे जो है उस मूव करता है। आगे की तरफ एक खाली जगह होती है जिसे हाइलिन कैप बोलते हैं, वहाँ बिल्कुल वो जगह खाली होता है। जब एनिमल मूव करता है तो जिस ओर का सूडोपोडिया सबसे लंबा होगा, कई सूडोपोडिया बनते हैं अमीबा प्रोटियस में, तो उसी ओर एनिमल मूव करता है। इसका मूवमेंट जो है बहुत ही स्लो होता है, ये 0.2 mm की स्पीड से मूव करता है। फिर है लास्ट मॉलिक्यूलर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी। फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी में ये बताया गया है कि जो जीव द्रव्य में सोल होता है वो प्रोटीन के अणुओं के फोल्डिंग के द्वारा तथा जेल जो होता है वो अनफोल्डिंग के द्वारा उसमें रिएक्शन होती रहती है और इस तरह से इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है जो एटीपी के द्वारा मिलती है और ये फोल्डिंग और अनफोल्डिंग की रिएक्शन चलती रहती है। फिर है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी।
जिसको एलन ने बताया था, जिसमें इसके प्रोटोप्लाज्म में जब ये आधार से चिपकता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है और एनिमल जो है मूव करता है। तो जो सूडोपोडियल मूवमेंट है वो इस तरह से पाया जाता है। नेक्स्ट अपन सीलियरी लोकोमोशन और फ्लैजलरी लोकोमोशन पढ़ेंगे, जो कि सीलिएटा और फ्लैजलेटा ग्रुप में आएगा। थैंक यू।